फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मतलब डिटेल में देखा अबाउट डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का हमने डेफिनेशन देखा है और उसके बारे में डिटेल हमने जानकारी ली है। अभी ठीक है ना, अभी ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्वेश्चन की तरह कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम वहां से हम डिफरेंशिएट करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस बिटवीन द दिस डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट, in the first point we the movement of the molecules out of the medium from its higher concentration to lower concentration। diffusion में क्या होता है? the movement of the molecule out of the medium from its higher concentration towards the lower concentration। ये होगा diffusion के बारे में, ठीक है ना। मीडियम का मूवमेंट कहां से कहां होगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। नाउ अबाउट इज द ऑस्मोसिस, the movement of the water or the solvent from its higher concentration to lower concentration। अब यहाँ पे जैसे डिफ्यूजन में क्या बोला गया है, जो भी मीडियम है, मीडियम मतलब कोई हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना। तो मूवमेंट ऑफ द मीडियम दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये होगा डिफ्यूजन। लेकिन यहाँ हमने पहले भी देखा है कि ये सिर्फ सॉलिड के बारे में मतलब ऑक्यूपाई होता है ये ऑस्मोसिस। ओके, ऑस्मोसिस जो है लिक्विड के बारे में ही हम प्रोसेस कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। सो ऑस्मोसिस ऑकर्स एट सॉल्वेंट और लिक्विड मीडियम ओनली, ठीक है ना। इसमें क्या है, डिफ्यूजन में क्या है, एट एनी स्टेट, इट ऑकर्स एट एनी स्टेट, ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट ऑस्मोसिस में क्या है, ऑस्मोसिस इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर, ठीक है ना। Now third point is diffusion doesn't require any kind of medium or membrane। डिफ्यूजन पर प्रोसेस है, उसे किसी प्रकार के मीडियम की या सॉरी मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। बट इन केस ऑफ दिस ऑस्मोसिस, इन ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड फॉर ओनली मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट। अब यहाँ पे क्या कहा है, ओनली मूवमेंट, क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर जो भी सॉलिड है उसका मूवमेंट होगा, जो भी सॉलिड है उसका मूवमेंट नहीं होगा। क्या होगा? सॉलिड का मूवमेंट नहीं होगा ऑस्मोसिस में। किसका मूवमेंट होगा? सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। तो सॉलिड को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर क्या किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, जो कि सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने दे, ना कि सॉलिड को, ठीक है ना। सो इन ऑस्मोसिस देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बट इन केस ऑफ डिफ्यूजन देयर इज नो एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस मेम्ब्रेन और एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अभी हम एग्जाम्पल को देखते हैं। अभी देखो, सॉरी, लेट्स कंसीडर टू कंटेनर्स, ठीक है ना। दिस इज वन कंटेनर एंड दिस इज एंड अदर कंटेनर, ठीक है ना। ये दो कंटेनर है, ठीक है ना। अब इसमें साल्ट सॉल्यूशन है। इसमें क्या है? इसमें है हाइपोटोनिक सॉल्ट सॉल्यूशन। कौन सा है? हाइपोटोनिक, ठीक है ना। और सेकंड में क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है सॉल्ट का, ठीक है ना। दीज आर इंटरलिंक्ड विद, समझो एक पाइप के थ्रू इसको कनेक्ट किया गया है, इंटरलिंक बिटवीन द टू कंटेनर्स आर कनेक्टेड विद द पाइप, ओके ना, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा, अब हमने हाइपरटोनिक सॉल्ट सॉल्यूशन है इस कंटेनर में रखा है, इस कंटेनर में डाला हुआ है, ठीक है ना। और दूसरे कंटेनर में हमने हाइपोटोनिक, जिसमें कि सॉल्ट का मतलब सॉलिड का क्वांटिटी स्ट्रेंथ कम है, डाला हुआ है, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन में क्या होगा? डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ द मीडियम फ्रॉम मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यानी कि हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक तक इसका सॉल्ट का जो भी डिजॉल्व सॉलिड है उसका मूवमेंट होगा। अच्छा, ये मूवमेंट कब तक होगा? जब तक ये दोनों जो सॉल्यूशंस है वो हाइपोटोनिक नहीं बन जाते, सॉरी आइसोटोनिक नहीं बन जाते। आइसोटोनिक का मतलब क्या है? बोथ आर हैविंग द इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि नमक। ये कब तक मूवमेंट होगा यहां से यहां तक सॉल्ट का? जब तक इन दोनों कंटेनर में आइसोटोनिक मतलब बैलेंस नहीं होता, तब तक इसमें मूवमेंट होता रहेगा, ठीक है ना। अब आइसोटोनिक का मतलब तो आपको मालूम है, ईच कंटेनर हैविंग द सॉल्यूशन विद द सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है ना। अभी इसमें क्या होगा, समझो, इन द सेम मैनर, अभी सेम कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो पाइप है इंटरलिंक्ड जो पाइप है जिसको दो कंटेनर कनेक्ट किया है, यहां पर हम लगाएंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना।
अगर यहाँ पर हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया जो कि सिर्फ पास होने देगा, किसको पास होने देगा, ओनली सॉल्वेंट नॉट टू द सॉलिड, यानी कि ये सिर्फ ये सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट है, ठीक है ना, ये सिर्फ पानी को यहाँ से मूव करने देगा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर इनवर्स केस होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट कौन से कंटेनर में है, इन दिस कंटेनर, ओके, सेकंड वाले कंटेनर में सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सॉलिड का कम है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द वाटर और द सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे इनवर्स होगा, यहाँ पे मूवमेंट सॉलिड का नहीं होगा, यहाँ पर मूवमेंट है ऑस्मोसिस में किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। तो वाटर का क्या करेगा, यहां से यहां पर मूव होगा, ठीक है ना। सॉल्वेंट कहां से कहा जाएगा, ये कंटेनर में से फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टुवर्ड्स द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तक, यहाँ पे मतलब सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। ये मूवमेंट कब तक होगा, जब तक दोनों भी आइसोटोनिक नहीं बन जाते, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसे एग्जांपल्स। अब डिफ्यूजन का एग्जांपल क्या है, डिफ्यूजन का एग्जांपल हम पहले देखते हैं, मूवमेंट ऑफ द सॉल्ट फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये मैंने अभी बताया सो, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ द सॉल्ट और द सॉलिड फ्रॉम द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जहां की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है किसका, सॉल्ट का, टुवर्ड्स द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जहां पर की सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन या स्ट्रेंथ कम है, ठीक है ना। अनदर एग्जांपल इज डिस्पर्शन ऑफ द इंक इनसाइड द वाटर। अब समझो, अब इस फर्स्ट कंटेनर में हमने इंक डाल दिया, ठीक है ना, पेन का इंक डाल दिया, ठीक है ना। अब जैसे हम फर्स्ट वाले कंटेनर में पेन का इंक डालेंगे तो वो डिस्पर्स हो जाएगा इसमें फर्स्ट वाले कंटेनर में, और साइमल्टेनियसली इट आल्सो मूव टुवर्ड्स द अनदर कंटेनर। सो ये जो इंक जो है ये दोनों कंटेनर में या दोनों बीकर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन, ओके। नाउ थर्ड ये होगा लिक्विड स्टेट के बारे में। अभी हम देखेंगे गैस स्टेट के बारे में डिफ्यूजन का एग्जांपल। अभी गैस स्टेट में हम एग्जांपल क्या किसका दे सकते हैं, परफ्यूम का, ठीक है ना। अभी समझो हमने साइड वाले रूम में हमने परफ्यूम मार दिया, ठीक है ना, या रूम फ्रेशनर मार दिया, एयर फ्रेशनर मार दिया, लेकिन क्या होगा, थोड़ी देर बाद हमें बाजू वाले कमरे में उसका सेंट या परफ्यूम मतलब स्मेल आएगा उसका। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो भी उस परफ्यूम्स के मॉलिक्यूल्स है या भी गैस स्टेट के मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, इट गेट डिस्पर्स्ड और diffused towards the another room by diffusion process। ये इसका क्या होगा, वो जो मॉलिक्यूल है सेंट की या परफ्यूम की वो डिस्पर्स हो जाएंगे फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इन गैस स्टेट। अभी हम देखते हैं किसका एग्जांपल देखेंगे, अभी ऑस्मोसिस का एग्जांपल देखेंगे। अभी हमने प्रीवियसली हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखा है। जब भी हम गैस इनहेल करते हैं तो ब्रोंकाई से, फिर ब्रोंकियल से लास्ट में एल्वियोलर सैक तक जाती है, ठीक है ना। और एल्वियोलर सैक से जो भी O2 जो है वो कहां से कहा जाएगा, वो एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में जाएगा, यानी कि ब्लड में जाएगा। तो ये क्या होगा, ये किसका एग्जांपल है, ये ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, ऑस्मोसिस का। मूवमेंट ऑफ द O2 फ्रॉम एल्वियोलाई टू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है ना। एंड हियर the blood the cell of the blood means wall of the blood capillary and the side walls of the alveolar sac, it acts as semi permeable membrane, ओके ना, ठीक है ना। अभी दूसरा एग्जांपल क्या है, अभी सेम O2 जब ब्लड में जाएगा तो ब्लड उसके कहां तक पहुंचाएगा, सेल तक पहुंचाएगा ऑर्गन के, ठीक है। जब वो सेल तक जाएगा O2 वाया ब्लड, देन वही ब्लड जाएगा वही O2 जाएगा ब्लड से सीधा सेल में, ठीक है ना। कैसे जाएगा, सेल में जाएगा। लेकिन सेल के बारे में क्या है, हमने पिछली बार देखा है, सेल का जो आउटर लेयर जो है वो हम प्लाज्मा लेयर भी करते हैं। इट एक्ट्स एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो O2 जाएगा अंदर, लेकिन बाहर नहीं आ सकता वो, ठीक है ना। उसका यूटिलाइजेशन हुआ सेल में, उसके बाद उसका कन्वर्जन होगा सेल के अंदर इन एटीपी में इज एनर्जी सोर्स फॉर्म है, एनर्जी मॉलिक्यूल है। और उसके साथ साथ उसके साइड प्रोडक्ट जो है, वेस्ट मटेरियल जो कौन सा होगा, वाटर एंड CO2। अब ये जो वाटर एंड CO2 है वो क्या करेंगे, थ्रू दिस ऑस्मोसिस प्रोसेस वो कहां से कहां होंगे, वो इनसाइड सेल से आउटसाइड द सेल, यानी कि ब्लड में जाएंगे थ्रू दिस ऑस्मोसिस प्रोसेस। मतलब सेल किसको अंदर आने देगा, सिर्फ O2 को आने देगा, सेल मेम्ब्रेन,
और किसको बाहर जाने देगा, सिर्फ CO2 और वाटर को बाहर जाने देगा। ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन diffusion and osmosis. So let's meet again in another video.